हेलो फ्रेंड, माय नेम इज निशा एंड स्वागत है आपका सही ज्ञान सागर में। तो हम कर रहे थे मध्यकालीन के एसएससी के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुम्बज किस नदी पे बनाया गया है? सतरवी नदी पे बनाया है। गोल गुम्बज किस नदी पे बनाया गया है? सतरवी नदी पे बनाया गया है। चार मीनार भारत के किस शहर में उपस्थित स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार शहर के किस चार मीनार भारत के किस शहर में उपस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह हिंदू केंद्र है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह हिंदी में केंद्र है। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो राव जोधा जी ने। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो राव जोधा जी ने। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में। हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराजा प्रताप सिंह ने। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसमें महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का संग्रहालय है जिसमें महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर राजस्थान में है। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया। यह एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया जो एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर, मालिक अंबर में किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा है? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर, मालिक अंबर में से किसे मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा है? तो जगत गुरु मध्यकालीन शासक में इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट थे। जगत गुरु में इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट को जगत गुरु कहा गया है। ब्राह्मीण शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? ब्राह्मीण शासक जो फिरोज ने विजयनगर के किस शासक में पुत्री से विवाह किया था? तो देवराज। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? तो गयासुद्दीन अंजाम शाह ने। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? गयासुद्दीन आजम शाह ने। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्यों में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगालिन गवर्नर अल्बुकर्क था? विजयनगर साम्राज्य में कौन सा शासक पुर्तगालिन गवर्नर अल्बुकर्क था? कृष्णदेव राय। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलुभ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश था? तुलुभ। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा युद्ध से। गोल गुम्बज क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। विजयनगर की स्थापना संगम वंशी शासक हरिहर बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु, संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमीनी से छीनने वाला प्रथम विजयी शासक कौन था? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम
विजयनगर शासक कौन था? तो वो हरिहर सेकंड था, तो वो था हरिहर सेकंड। गोवा के बहमानियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर सेकंड था। 1377 ईस्वी में बहमानी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। 1440 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में होने वाली इटली की यात्रा का नाम निकोल डी कोंडी था। विजय 420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में होने आने वाली इटली की यात्रा का नाम निकोल डी कोर्टी था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में होने वाली इटली यात्रा निकोल डी कोल्डी था, जो देवराज प्रथम के शासन में आया था। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो विजयनगर के। कृष्णदेव राय राजवंश के शासक थे, तो विजयनगर के। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। कृष्णनगर राज्य में कौन सी पुस्तक लिखी गई? कृष्णनगर शासक में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो कृष्णदेव राज्य के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्होंने अष्टदिग्गज कहा गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमृतमाल्य, संस्कृत में जयंती कल्याणम की रचना की। इन्होंने आंध्र भोजन, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त की। ये बाबर के समकालीन थे। तेलुगु कृति अमृतमाल्य का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव है। निम्न में से कौन सी साहित्य का कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? कि निम्न में से कौन सी साहित्य का कृति कृष्णदेव राय से लिखी थी? तो अमृतमाल्य किसका कार्य है? तो बी कृष्णदेव राय का। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजा कल कहते हैं, तो हम्पी को। विजयनगर के मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासतों में सूची में सम्मिलित है। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। हम्पी के खंडर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटका में अवस्थित हैं। विजयनगर के साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हुए विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को दिया जाता है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी। मरवर्दी ने गोल गुम्बज का निर्माण किस शासन द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? मोहम्मद आदिल शाह सेकंड। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज में निर्माण का कार्य वहम शासक मोहम्मद अली दास शाह सेकंड के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया, किंतु इसका निर्माण अली शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। मोहम्मद अली शाह की मृत्यु के बाद इसी में दफनाया गया। इसी कारण से इसे मोहम्मद अली शाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से बेनाम शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया। गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज बीजापुर में है। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो गोल गुम्बज के लिए। बीजापुर अपनी गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। बीजापुर गोल गुम्बज की स्थापना कलाओं के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो आदिल शाह ने।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो आदिल शाह ने। यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में उस शासक का नाम बताओ जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया? तो राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे मापा पनवार को, जिसे भागकर मालवा की शरण ली को वहाँ के शासक मोहम्मद खिलजी से संप्रेरित करने की मांग की। मोहम्मद खिलजी द्वारा हत्यारों को समर्पित करने से इनकार करने पर राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी। मोहम्मद खिलजी की पराजित करके युद्धबंदी के रूप में चित्तौड़ ले गया। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष भी कहते हैं। इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है। इसका कुछ अंश लाल पत्थर, कुछ संगमरमर का बना है। अनेक हिंदू देवताओं की चित्र इसकी शोभा बढ़ाते हैं और इस चित्र को लेख उत्कीर्ण है। चित्तौड़ का कृत्रिम स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ का कृत्रिम स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। चित्तौड़ का कृत्रिम स्तंभ किसने बनवाया? तो चित्तौड़ का कृत्रिम स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से किसे विदरी के मंदिर निम्नलिखित में से किसे विदर में मदरसे का निर्माण कराया? तो कराया मोहम्मद गुआ ने। विदर में मदरसे के निर्माण मोहम्मद गुआ ने करवाया। मोहम्मद गुआ मोहम्मद थर्ड के शासन काल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना। मोहम्मद गुआ ने विदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। मोहम्मद गादा स्वयं को विद्वान मानता था। उसने रोजत उल ईशा, दीवाने आश नामक की 2 ग्रंथों की रचना की। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किसकी खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया जहांगीर। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया जहांगीर। डैश ने जब 1449 में फरगान राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। बाबर ने। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल किससे संबंधित हैं? तो राजपूत चित्रकला से। दारा शिकोरा अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक वंश का शासक रहा। मुगल वंश का। 1526 में पानीपत की लड़ाई के दौरान लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1440 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र हुमायूं था। जामा मस्जिद इन विशाल धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर 1556 ईस्वी से 1506 ईस्वी किस वंश का शासक था? वह मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो हुमायूं के मकबरे को। दिल्ली की लड़ाई को वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 में लड़ा गया। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मियाँ
मियां तानसेन को बीरबल किसकी अदालत में सलाहकार थे? अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किसने? विश्व धरोहर के स्मारक के आगरे के किले में। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया। जरदोई कढ़ाई अकबर के लिए लोकप्रिय हुई। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। इबादत खान जो एक बैठक थी किस मुगल सम्राट के द्वारा निर्मित की गई? अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा किस स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार है? तो फतेहपुर सीकरी। जहांगीरपुरी किसका पुत्र था? तो अकबर का। जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर 1605 और 1627 ईस्वी का किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। भारत में 1617 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मुगल सम्राटों की। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में कराया। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय भवन के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला? तो औरंगजेब का पुत्र शाहजहां था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। बीवी का मकबरा आजम शाह द्वारा बनाया गया। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1648 ईस्वी में निर्माण कराया। औरंगजेब को एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन हुआ? औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब 16 से 58 और 1707 ईस्वी में वंश का शासक मुगल वंश का था। 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया? तो नादिर शाह ने। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो नादिर शाह ने। दीवाने खास किस में स्थित है? लाल किला परिसर में। दीवाने खास किस में स्थित है? तो लाल किला परिसर में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। हुमायूं की जवानी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। मोती मस्जिद किसने बनवाया? लाल किला परिसर में। मोती मस्जिद किस में स्थित है? लाल किला परिसर में। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद निर्माण औरंगजेब ने कराया। बहादुर शाह का जन्म 1643 में हुआ। बहादुर शाह का जन्म 1643 में हुआ। बहादुर शाह 2017 से 17 से 12 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन मुगल वंश का नहीं है? तो शेरशाह सूरी। रजमानामा भारत का एक फ्रांसीसी अनुवाद है। कहा जाता है कि
फ्रांस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक कौन सा है? लाल किला परिसर। लाल किला का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। लाल किला का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया था? शाहजहाँ के। किसके शासनकाल में वकील के पद को समाप्त कर दिया था? शाहजहाँ के। किस भी भू स्वराज व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को। किस भू राज्यसभा व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। उस्ताद मैसूर किस मुगल शासन के शासन में प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मैसूर किस मुगल शासन के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई? तो हुमायूं के। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ? अकबर के। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पूर्ण लाया गया? तो औरंगजेब के। मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब। सूबा प्रांत सही सम्मिलित करें। सूबा प्रांत दीवान क्या होता था? वित्तीय अधिकारी। बख्शी क्या होता था? सैनिक वेतनाधिकारी। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने पिता की ओर मुगल किसके वंश थे? तैमूर के। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तैमूर के। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकारक किसे माना जाता है? अहमद लाहौरी को। ताजमहल का मुख्य वास्तुकारक किसे माना जाता है? अहमद लाहौरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी में स्थित है? जमुना में। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा संगा को। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? जहांगीर पे। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले और तथा कोई हैसियत तथा पद प्राप्त करने वाले मानसदार कहलाते थे। चंगेन खाल किस जनजाति का शासक था? तो मंगेल का। जहांगीरों की आत्मकथा जहांगीरी किस भाषा में है? फारसी में। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक अबुल खाज। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर किस वर्ष कब्जा किया? तो 1568 ईस्वी में। अबुल फैजल द्वारा अकबर के शासन में इतिहास की कितनी जिल्दी लिखी गई? अबुल फैजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास को कितनी जिल्दें लिखी गई? 3। दिल्ली के जामा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। अब्दुल फैजल द्वारा अकबर के शासन में इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? तो अकबरनामा। जहांगीर किसके साथ विवाहित थी? जहांगीर किसके साथ विवाहित थी? मेहरुन्निसा के साथ। सदर धार्मिक और धर्माताओं से बनने वाला कार्यों का मंत्री। फौजदार सैनिक वेतनाधिकारी। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। दीवाने भू स्वराज्य एकत्र करने का अधिकार। फौजदारी आपराधिक न्यायालय। मुगल ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासन का तैमूर मुगल ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक का तैमूर के परिवर्तित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? हुमायूं का। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो मुगल का। दिल्ली के जामा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने।
शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर। जहांगीर में कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो अकबर। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसने किया? शाहजहाँ को। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। काबुल, अवध, लाहौर और बीजापुर में कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य नहीं था? तो बीजापुर। बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन को गुरु कौन थे? हरिदास। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो औरंगजेब ने। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो हिंदू कुश। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल वेशी का प्रभाव माना जाता है? आगरा में किस मंदिर पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो नगीना मस्जिद का। मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र और सूती वस्त्र में से कौन सा मुगल का एक प्रमुख उद्योग था? तो सूती वस्त्र। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेल के। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को कहा जाता था जफ्त। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो बाबर ने। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? इब्राहिम लोदी की। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। अबुल फजल किस सूफी संतों के पुत्र थे? शेख मुबारक के। किस लेखक के अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमान का स्मग कहा जाता है? वेसेंट स्मिथ। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मग कहा? विसेंट स्मिथ। जहांगीर के काल में मुगल सम्राट में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मंसूरी। ताजमहल को संगमरमर के स्वप्न, अ ड्रीम ऑफ मार्बल कहा जाता है? किस स्मारक को पत्थर के स्मारक कहा जाता है? पंचमहल को। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना। निम्नलिखित में युग सही है? शिवाजी, अफजल खान, नूरजहां, महाबत खान, अकबर, राणा प्रताप, बाबर, बैरम खान। तो बाबर बैरम खान।